डानकुनी ये वो जगह है जहाँ कभी धान का ढेर हुआ करता था और भारत को आज़ादी मिलने के बाद डानकुनी में तेजी से औद्योगिकरण हुआ। कभी कभी विकास की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने अस्तित्व को भी खोना पड़ जाता है। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज के फिर से एक नया एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम लोग हुगली के डानकुनी में आए हुए हैं। तो सबसे पहले चलिए डानकुनी के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद यहाँ को एक्सप्लोर करना हम लोग शुरू करेंगे। डानकुनी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिले का एक शहर और नगर पालिका है। कोलकाता के निकट रणनीतिक रूप से स्थित यह क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेंटर के रूप में उभरा है। वैसे डानकुनी नाम बंगाली शब्द धान, जिसका अर्थ है अनाज, और कुनी, जिसका अर्थ है ढेर, से लिया गया है। इससे पता चलता है कि डानकुनी एक ऐसी जगह थी जहां अनाज को बड़े बड़े ढेरों में संग्रहित किया जाता था। शहर का इतिहास समृद्ध है जो औपनिवेशिक काल से पहले का है। 18वीं शताब्दी के दौरान डानकुनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ जाता है और डानकुनी भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बन गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत कई स्वतंत्रता सेनानी ने इस शहर का दौरा किया और जनसभाओं को संबोधित किया। 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद डानकुनी में तेजी से औद्योगिकरण हुआ। शहर में कई कारखाने और उद्योग स्थापित किए गए, जिसके कारण देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आने लगे। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पहुँच कैसे सकते हैं। डानकुनी आने के लिए आपको हावड़ा बर्दवान कॉर्ड लाइन के डानकुनी रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा, जहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और इसका स्टेशन कोड है DKAE और इसे 1917 में स्टार्ट किया गया था। और या फिर आप ओल्ड दिल्ली रोड के जरिए भी डानकुनी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए अब डानकुनी को एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए। तो हम लोग आ पहुंचे हैं गरलगाछा जमींदार बाड़ी। ये गरलगाछा जमींदार बाड़ी का निर्माण 1767 में हुआ था और उसी साल से यहाँ दुर्गा पूजा शुरू हो चुकी थी। गरलगाछा जमींदार बाड़ी का दुर्गा पूजा का इतिहास 1767 से है और इसे बाबूदर बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस संदर्भ में यहाँ की दुर्गा पूजा 250 साल से भी ज्यादा पुरानी है। पूजा की शुरुआत सबसे पहले नव किशोर मुखोपाध्याय ने की थी। इस जमींदार बाड़ी को अब मैरिज या किसी भी शुभ अवसर के लिए बुक किया जा सकता है और इसके ठीक सामने एक सुंदर सी गार्डन भी है जो इवेंट्स के लिए बुकिंग पर दी जाती है, जिसे मुखर्जी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। ये जमींदार बाड़ी जितना भव्य है उतना ही सुंदर है और इसके मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने 2 अचला शिव मंदिर है जहां प्रतिदिन पूजा की जाती है। गरलगाछा जमींदार बाड़ी तक सड़क और रेल दोनों से पहुंचा जा सकता है। गरलगाछा जमींदार बाड़ी से बस कुछ ही दूरी पर आपको ये राम कृष्ण बाटी काली टेम्पल देखने को मिलेगा। ये बहुत प्राचीन मंदिर तो नहीं है, पर इसकी सुंदरता आपके मन को मोह लेगी। यहाँ पर माँ काली विराजमान है और यहाँ का वातावरण बहुत ही शांति प्रिय है। आप यहाँ आकर माता के दर्शन के साथ साथ अपने मन को भी शांत कर सकते हैं और ये मंदिर काफ़ी हद तक दक्षिणेश्वर मंदिर की तरह ही देखने में लगता है। यहाँ आने की टाइमिंग है सुबह 6 से दोपहर के 1 बजे तक और शाम 4 से रात्रि 9 बजे तक।
लोग घूमते घूमते आ चुके हैं नागहाटा गांव में और यहाँ पर ये एक सुंदर सा नागहाटा काली मंदिर हमें दिखा। ये ऐसे स्थान पर स्थित है कि अपने आप को हम रोक नहीं पाए और आपको भी ये सुंदर सा नज़ारा देखने से वंचित कैसे रख सकते हैं। तो डानकुनी से बस उतना ही ढूंढ पाए और अब हम लोग डानकुनी के नेक्स्ट स्टॉप गोबरा आ चुके हैं। तो अभी हम गोबरा स्टेशन पर हैं और अब हम लोग गोबरा में ढूंढेंगे और देखेंगे यहाँ से हम लोग को देखने को क्या मिलता है। बट सबसे पहले गोबरा के बारे में जान लेते हैं और यहाँ पर आप आ कैसे सकते हैं ये भी समझ लेते हैं। गोबरा नाम गोबरा मछली से आई है जो एक समय में इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाई जाती थी। उसी वजह से इस जगह का नाम गोबरा पड़ा। और यहाँ आने के लिए आपको हावड़ा बर्दवान कॉर्ड लाइन के गोबरा रेलवे स्टेशन उतरना होगा, जहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म है और 4 रेलवे ट्रैक्स है। यहाँ का स्टेशन कोड है GBRA और इसको 1917 में चालू किया गया था। तो स्टेशन से निकलते ही आपको यहाँ पर ऑटो स्टैंड मिल जाएगा। यहाँ से आप ऑटो लेकर हाईवे रोड जा सकते हैं या फिर आप जहाँ भी घूमना चाहें यहाँ पर आप बुक करके घूम सकते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं गोबरा से चंडी तला और ये चंडी तला में मौजूद है चंडी माँ का मंदिर और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना आज से 500 साल पहले की गई थी। कहा जाता है कि श्रीमंत सौदागर माँ चंडी के बहुत बड़े उपासक थे। वो जहाँ भी जाते वहाँ माँ चंडी की स्थापना करते और पूजा पाठ करके ही वहाँ से आगे की ओर बढ़ते थे। एक समय इस जगह से विशाल सरस्वती नदी बहा करती थी जो व्यापार का सबसे बड़ा साधन था। एक समय श्रीमंत सौदागर किसी व्यापार के वजह से अपने नाव से यहाँ से गुजर रहे थे, तभी उनका यहाँ ठहरना हुआ और हमेशा की तरह यहाँ भी उन्होंने माँ चंडी की स्थापना की और पूजा की शुरुआत की। पर धीरे धीरे ये मंदिर घने जंगलों में छिपता चला गया और बहुत साल बाद इस मंदिर की जानकारी होने के बाद पुनः यहाँ पूजा पाठ शुरू हुआ और इसी मंदिर के नाम पर इस जगह का नाम चंडी तला रखा गया। तो ये है गोबरा स्टेशन और अगर आप हावड़ा साइड से आते हैं तो अपने राइट साइड में अगर देखेंगे तो ट्रैक्स के ठीक बगल में आपको ऐसे सब झोपड़ियाँ दिखेंगी। अब ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे यहाँ पर बसे हैं इसका तो कुछ पता नहीं, बट इनकी जो व्यवस्था है ये व्यवस्था देख के काफ़ी यूनिक सा लगा। जैसे आप देखिए पूरे बांस के सपोर्ट से ये बीच बीच में घर बने हुए हैं और वहाँ तक जाने के लिए ऐसे बांस के स्टैंड्स बना के इसके ऊपर चल के अपने घर तक जाना होता है। ये पूरा जो है एक पूरा अपना कॉलोनी ही बसा कर रखे हुए हैं और ये बहुत दूर तक है। उधर दूर तक देखेंगे आपको दूर दूर तक ऐसे झोपड़ियाँ दिखेंगी और ये बांस का सपोर्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि नीचे जो है पूरा ज़मीन जो ये पानी वाला ज़मीन है पानी भर जाता है, इसलिए बांस के सपोर्ट से घरों को अपने ऊंचे लेवल पर बनाया है ताकि पानी उसको टच न करे। सिर्फ बांस और प्लास्टिक और कुछ भी नहीं है। और ये है आज का डानकुनी जहाँ हर वो चीज़ उपलब्ध है जो आपके ऐशो आराम के लिए ज़रूरत है। और ये दोनों तरफ से हाईवे से कनेक्टेड होने के वजह से यहाँ की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है जो आपको नज़र भी आ रही है।
तो डानकुनी और गोबरा से बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं। टिल देन एक्सप्लोर, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस।